नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट में जैसा कि आप सभी को पता है, गेस्ट टीचर वैकेंसी निकाली गई थी काफ़ी सारी पोस्ट के लिए 2020-21 के लिए। तो उसी में से जो टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी वैकेंसी निकाली थी 2021-22 के लिए यहाँ पर नोटिस आ गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस की डेट है 9 जुलाई 2021। कैटेगरी वाइज स्कूल अलॉटमेंट टू 260 वेट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट from the selected list for engagement as TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर फॉर द ईयर 2021 से 22। तो ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकाली है दिल्ली गवर्नमेंट ने। जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट थे जिनका पहले लिस्ट में नाम नहीं आया था, उन सभी अब उसमें से 260 कैंडिडेट को चुना गया है और सेशन है 2021-22 के लिए और गेस्ट लेवल पर। तो नाउ द कैटेगरी वाइज स्कूल अलॉटमेंट टू 260 वेट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट फ्रॉम द सिलेक्टेड लिस्ट इज गिवन एनेक्चर 1। तो अभी एनेक्चर 1 देखेंगे हम किस किस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है और कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर डायरेक्टेड टू रिपोर्ट टू द HOS ऑफ द स्कूल विद इन 5 वर्किंग डेज, फेलिंग विच इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट कैंडिडेट इज नॉट विलिंग टू ज्वाइन हिज ड्यूटी एंड चांस टू डिप्लॉयमेंट विल बी गिवन टू द नेक्स्ट कैंडिडेट इन द वेट लिस्ट। तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो नोटिस आज आया है 9 जुलाई को, इस नोटिस के जारी होने के 5 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अपने HOS को, यानी जो स्कूल आपको अलॉट हुआ है वहाँ जाकर जो प्रिंसिपल है, जो हेड ऑफ स्कूल है, उनको रिपोर्ट करना होगा। ऐसा ना करने पर यह माना जाएगा कि आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं और मेरिट में आपसे बाद वाले जो कैंडिडेट हैं उनको मौका दिया जाएगा। HOS शैल इमीडिएटली इन्फॉर्म IB थ्रू मेल रिगार्डिंग नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट अलॉटेड विद इन 5 डेज थ्रू मेल सो दैट वेट लिस्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पर 260 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। अगर इनमें से भी 260 में से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ज्वाइन नहीं करेंगे किसी भी कारण से, तो उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है, जो बाद के वेटिंग कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद भी अभी वेटिंग लिस्ट आ सकती है अगर इन 260 में से भी सभी कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया। द कैंडिडेट आर ऑल्सो डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड 1 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी फॉर वेरिफिकेशन बाय HOS। तो जो 260 कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर जाने हैं वो देख लेते हैं। प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म बेयरिंग सिग्नेचर एंड डेट। तो गेस्ट टीचर वैकेंसी जब निकाली गई थी उसमें आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट लेकर जाना है, जिसमें सिग्नेचर और डेट मेंशन होनी चाहिए। 10वीं क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, 12th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, हर साल की डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर है तो। इसके बाद B.Ed स्पेशल एजुकेशन और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन मार्कशीट ऑफ एवरी ईयर और डिग्री। अगर आपकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है तो डिग्री से पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो भी यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर जाना है। SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो लेकर जाना है। OBC के लिए यहाँ पर अलग से लाइन लिखी है कि इन केस ऑफ OBC द OBC सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बाय JNCT ऑफ दिल्ली एंड द सेम शुड बी इशूड बेस्ड ऑन अ सर्टिफिकेट इशूड इन अर्लियर इन दिल्ली। तो OBC की गाइडलाइन दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट ही यहाँ पर वैलिड होगा और वो सर्टिफिकेट प्रीवियसली किसी दिल्ली के OBC सर्टिफिकेट के बेस पर ही जारी हुआ हो। इसके बारे में दोस्तों OBC सर्टिफिकेट दिल्ली में कौन सा वैलिड होगा, इस पर एक वीडियो हमारे चैनल पर है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा जिसमें लिखा है कि दिल्ली में कौन सा OBC सर्टिफिकेट वैलिड है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, और सीटेड सर्टिफिकेट पेपर 2। इसके बाद RCI रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट। 2 फोटोग्राफ्स होनी चाहिए पासपोर्ट साइज। फोटो ID प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड को प्रेफर किया गया है। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड या कोई और गवर्नमेंट ID प्रूफ है तो वो भी ले जा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आपके ID प्रूफ में अगर एड्रेस मेंशन है तो वही आपका एड्रेस प्रूफ में काम आएगा। फर्दर कंसर्न HOS आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट केयरफुली टू इंश्योर एलिजिबिलिटी एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट and in case candidate is not eligible as per recruitment rule, he shall not be joined and his or case shall be referred to section officer inclusive education branch through the concerned district office। तो यहाँ पर HOS को बोला गया है कि अच्छे से इनकी एलिजिबिलिटी की जांच की जाए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा पाया जाता है जो एलिजिबल नहीं है तो उस केस को सेक्शन ऑफिसर इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच के पास रेफर किया जाए।
इसके बाद ये इंस्ट्रक्शन HOS के लिए, HOS आर इन्फॉर्म दैट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर्ड बाय द कैंडिडेट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द परसेंटेज गिवन इन द रिवाइज रिजल्ट अपलोडेड में वेरी एज एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैज़ बिन टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज इन रिवाइज रिजल्ट। तो ये HOS के लिए निर्देश हैं। इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट रूल फॉर द कंसर्न पोस्ट द HOS में कंसल्ट द सीक एडवाइस ऑफ द सेक्शन ऑफिसर इंक्लूसिव एजुकेशन ब्रांच थ्रू ईमेल। तो यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर का ईमेल दिया गया है ibdoe@gmail.com। ऑल कंसर्न DDE डिस्ट्रिक्ट आर also requested to verify the document submitted by the concerned TGT SAT guest joined in school under their jurisdiction as per recruitment rule latest by 20 जुलाई 2021। तो 20 जुलाई 2021 तक सभी DDE डिस्ट्रिक्ट जो हैं इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। ऑल RDE आर रिक्वेस्टेड टू वेरीफाई डॉक्यूमेंट ऑफ 5% कैंडिडेट हु ज्वाइन। तो 5% कैंडिडेट जो ज्वाइन करेंगे टोटल में से उसके उनमें से 5% कैंडिडेट के जो डॉक्यूमेंट है वो RDE वेरीफाई करेंगे। Further, all RDE and DDE are requested to lodge an FIR against the candidate whose documents are found fake, fabricated, fraud under relevant section of IPC. Further, they may also be requested to submit a compliance report in this regard to Inclusive Education Branch। 26 जुलाई तक वो उनको इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद mere appearing name in the selection list does not guarantee to the engagement as TGT Special Education Teacher guest, which is further subject to fulfillment of eligibility as per recruitment rule and availability of vacancies। यहाँ पर बोला गया है कि जो लिस्ट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसी सर्कुलर में जिसमें आपको स्कूल अलॉट किया गया है, तो स्कूल अलॉट होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है पक्की तरह से गेस्ट की वैकेंसी के लिए चुने गए हैं। आपकी एलिजिबिलिटी को जांचा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। अगर आप पूरी तरह से एलिजिबल माने जाते हैं तो आपको इस गेस्ट वैकेंसी के लिए स्कूल में रखा जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है एनेक्चर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ है सीरियल नंबर, एप्लीकेशन ID, नेम ऑफ कैंडिडेट, डिसेबिलिटी, कैटेगरी और सेकेंडरी परसेंटेज यानी 10वीं क्लास की परसेंटेज, 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन, B.Ed। इसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन वेटेज, तो ये पूरा रिजल्ट है ओवरऑल और अलॉटेड स्कूल है। तो सबसे पहले जो नाम है दोस्तों वो रूबी शर्मा जी का है और इनको जनकपुरी ब्लॉक A सर्वोदय कन्या विद्यालय अलॉट किया गया है। इसी प्रकार 260 कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दिया गया है। दूसरा जो नाम है शीज़ा परवीन, शादरा GT रोड गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इनको दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी कैंडिडेट का नाम यहाँ पर दिया गया है। सभी कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार कर लीजिए और वर्किंग डे में, किसी भी वर्किंग डे में 5 दिन के अंदर अंदर अपने HOS को जो आपको स्कूल अलॉट किया गया है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना होगा। दोस्तों इस लिस्ट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डायरेक्ट आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल 260 लोगों को चुना गया है गेस्ट टीचर वैकेंसी के लिए वेटिंग लिस्ट में से, और लास्ट जो नाम है यहाँ पर ज्योति का है और इनको ककरोला सर्वोदय विद्यालय दिया गया है। तो ये लिस्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बताए गए हैं दोस्तों, आप सभी को वो डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं और 5 दिन के अंदर अंदर अपने HOS को रिपोर्ट करना होगा। ऐसा ना करने पर दोस्तों आपका कैंडिडेचर यहाँ पर रिजेक्ट माना जाएगा और आपके बाद वाले वेटिंग कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी नाम इस लिस्ट में दिए गए हैं उन सभी कैंडिडेट तक ये जानकारी पहुँच जाए और वो टाइम रहते, अगर वो चाहते हैं इस वैकेंसी में शामिल होना और गेस्ट टीचर वैकेंसी में जॉब करना चाहते हैं, तो टाइम रहते वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके वहाँ पर रिपोर्ट कर सकें। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और टीचिंग वैकेंसीज से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।